जब ये खेलती थी, जब देश की बेटी थी, अब तो नशेड़ी हो गई है, अब तो कांग्रेस की बेटी हो गई है। दिनेश फोगाट ये सब नशेड़ी लोग हैं, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। इनको रात के 9 बजे के बाद मिलो, इनसे 10 बजे के बाद सब नशे में डूबे मिलेंगे। ये तो पहले से ही कांग्रेस की पक्ष में थी विनेश फोगाट। ये तो ब्रिजभूषण सिंह से कुछ डिमांड ऐसी की होगी जो कांग्रेस की प्लानिंग के हिसाब से ब्रिजभूषण को बदनाम किया गया। ब्रिजभूषण तो अच्छा नेता है, ये इसका नेचर ही गलत है। ये जरूरी नहीं है कि इसको तो हुआ बना देश की बेटी है। अब देखो किसकी बेटी है। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता की पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। अगर मोदी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट के साथ खड़ी नहीं थी। कांग्रेस अपने वोट की राजनीति के लिए बीजेपी को बदनाम करने के लिए खड़ी थी। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी का एक अपना अस्तित्व है और उसका जो है कैडर है। क्या नाम है? उमेश लाल। उमेश जी, क्या लगता है हरियाणा चुनाव पास में है और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, कुछ लगता है कि हरियाणा में चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? नहीं, हरियाणा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलता, लेकिन ये लोग दोनों आकर के जैसा कह रहे हैं उससे नहीं, लोगों को पहले से ही पता था कि ये लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी, और कांग्रेस पीछे से इनको सपोर्ट आंदोलन में पूरी तरह से कर रहा था। इसलिए कांग्रेसी समझ के जो लोग उनके साथ खड़े थे आज वो लोग भी साइड होते जा रहे हैं और ये लोग तो कुछ करिश्मा दिखा नहीं पाएंगे। कांग्रेस भी वहाँ कुछ करिश्मा नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि जो लोग साथ में आए हैं, जैसे बिश्नोई जी आए हैं, जैसे कांडा आया है और बहुत से ऐसे, जैसे जेजेपी टूट के आया है 4-5 विधायक, तो बीजेपी के कुछ विधायक को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे हैं, वो कांग्रेस में चले जाएं। लेकिन जब आपने जमीन पर काम नहीं किया तो जनता में आक्रोश है तो आपको टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद भी अगर आप जाते हैं तो जाइए, जो लोग गया है उसका क्या हश्र हुआ। फिर कितने मुख्यमंत्री बीजेपी को छोड़ के गए हैं और उन कल्याण सिंह जैसे धुरंधर भी गए हैं, उनकी भी क्या हश्र हुई। बाबूलाल मरांडी का झारखंड में क्या हश्र हुई। जो लोग गए उनको छोड़ करके उमा भारती का क्या हश्र हुई। आप बड़े बड़े नेताओं को देख सकते हैं। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी का एक अपना अस्तित्व है और उसका जो है कैडर है। जनता विचारों की राजनीति करती है। लेकिन विनेश फोगाट कह रही है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ शुरू से ही साथ में थी। जिस प्रकार से हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं उसी समय से कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। लड़की के साथ हमेशा खड़ी रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट के साथ खड़ी नहीं थी। कांग्रेस अपने वोट की राजनीति के लिए बीजेपी को बदनाम करने के लिए खड़ी थी। और आज ये सिद्ध हो गया कि फोगाट ने, दोनों ने मिलकर जो राजनीति की थी कांग्रेस को पीछे रख करके, वो आज जनता के सामने चेहरा वापस आ गया है। तो कह रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जिस प्रकार से हमारा साथ नहीं छोड़ा, हम भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई इनके सरकार में, तो ये प्रियंका कहती थी लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में उसकी लड़की होना और लड़ सकना कहाँ चला गया था। जब कर्नाटका में इतनी बड़ी घटना हुई तब वो लड़की लड़ नहीं सकती थी। जब केरला में इतनी बड़ा घटना हुई तो वो लड़की थी, लड़ नहीं सकती थी। लेकिन वो यूपी में एक छोटा भी घटना हो जाए तो वहाँ लड़ने के लिए चली जाती है, तब वो लड़की है, लड़ सकती है। अरे अपने स्टेट को भी देखो, कर्नाटका का देखो, केरला को देखो, राजस्थान को देखो, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो वहाँ कुछ तुम बोल नहीं सकती हो। लेकिन जहाँ बीजेपी शासित सरकार है वहाँ अगर किसी को फुंसी भी हो जाए तो उसको फोड़ा बनाने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। लेकिन देश के रेसलर को टिकट दिया हुआ है और वो वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा में। अब लगता नहीं कुछ बदलाव कर पाएगा बड़ा एक राजनीतिक। हाँ। देखिए हरियाणा का ये परिस्थिति है, मैं आपको विशेष तौर पर बताता हूँ कि 23% जाट हैं, बिल्कुल, हाँ, और 7% मुसलमान हैं। ये 29% जो 30% में 20 से 30% जाट बीजेपी को आते हैं, 20% से 30% जाट उसको आता है जेजेपी को, और 40% जाट इनको मिलता है। लेकिन वन साइड जहाँ जाट जाने के प्रयास करता है वहाँ नॉन जाट जो है, जाट को हराने के लिए सारे समाज एक हो जाता है मुस्लिम और जाटों के खिलाफ, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीट थी आज से 10 साल पहले, और 3 सीट वाला आदमी चुनाव लड़ा और
पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बना दिया। इसलिए हरियाणा की बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो पाएगी हरियाणा में किस प्रकार से? देखिए अभी टिकट बंटवारा हुआ, इस्तीफे की मांग होने लगी लगातार। देखिए 200 से अधिक इस्तीफे हो चुके हैं अभी तक। भैया आपको बताते हैं कि कार्यकर्ता में आक्रोश रहता है। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता की पार्टी नहीं है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। अगर मोदी जी भी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये संगठन है और संगठन जो है सबसे बड़ा ताकतवर होता है और संगठन ही सब कुछ है। न व्यक्ति कुछ होता है और न पदाधिकारी कुछ होता है। पार्टी सबसे बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर विनेश फोगाट अब किसान आंदोलन में अपना भागीदारी देने वाली हैं। देखिए अब राकेश टिकैत का बात करिएगा तो राकेश टिकैत का सारा पहलू सामने आ गया कि राकेश टिकैत कांग्रेस के जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं और जिनकी संपत्ति उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ दिखाया था अपने कैंडिडेट होने के समय, और आज उनकी संपत्ति 80 करोड़ का दिखा रहे हैं। एक संपत्ति ये तो लूट खसोट का काम करने का काम सिर्फ राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत को किसान नहीं है और सिर्फ पंजाबी के लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश का किसान आंदोलन करना चाहिए। 6,000 रुपया गरीब को किसान 10 कट्ठा 1 बीघा का किसान को अगर 6,000 रुपया मिलता है तो उसके लिए खाद और पानी बीज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी हाथ पकड़ लिया, क्या लगता है कुछ बदलाव कर पाएंगे? ये चरखा चलतो चरखा समझता है, चरखा कभी इधर घूम जाता है कभी इधर, वो चलता रहता है। जो उसकी लाठी कमजोर होती है तो उसको ऐसे कोशिश करते हैं। बीजेपी के बार ढंगा 3 बार आई है बीजेपी, नए नए मुद्दे आलू टमाटर कद्दू फद्दू इनने लगा, किसी ने राहुल ने जगह जगह ने रैली करी, हर स्टेट में रैली करी, 90 पार नहीं कर पाए हैं। जो यूपी में क्या लगे होना चेक कर गए, भीख मांगने गए, कभी पॉलिश कर रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बीजेपी ने ऐसा काम नहीं करा। जैसे भाषण देते हैं जनता भड़काते हैं। जीविका यूपी राहुल गांधी राहुल यूपी में क्या बोला था, हम खटाखा फटाफट देंगे, दिया आम जनता को बता। हमें ये बीजेपी के राज में कभी नहीं हुआ, उसे बोला था। हाँ। क्या लगता है हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार से अरे आइए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? 2 मिनट बातचीत तो करना है आपसे। देखिए क्या नाम है भैया आपका? रोशन रोशन जी, कैसे देखते हैं आप विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी के जब हाथ पकड़ चुके हैं, क्या लगता है कुछ बदलाव कर पाएंगे हरियाणा चुनाव में? देखिए बदलाव इन द सेंस, हाँ कांग्रेस सत्ता में तो आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग था कांग्रेस का, विनेश फोगाट और ये आने वाली है। हाँ जहाँ तक हमें लग रहा है उसके पीछे जो रीजन था ना, किसान आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ये प्लानिंग बनना स्टार्ट हो गया होगा। कांग्रेस का जो अपना पॉलिटिकल एनालिस्ट सब जो हैं वो क्या कहेंगे कि ऑब्वियस बात है, फार्म आंदोलन जो हुआ, किसान आंदोलन, वो मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट थी। इनफैक्ट अगर क्लियर शब्द में बोले तो बीजेपी के अगेंस्ट था और बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे माहौल बन रहा था पूरा हरियाणा, पंजाब और ये जो कुछ वेस्टर्न यूपी हैं उस साइड। अब इसको कैटर करने के लिए 2 पार्टी थी, या कुछ वहाँ के रीजनल पार्टी इसका फ़ायदा उठा पाती इलेक्शन में, दूसरी ये थी आम आदमी पार्टी और तीसरी कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी चूँकि पंजाब में क्लीन स्वीप किया तो उसको एक एज मिल गया पॉलिटिकल। अब उसको काउंटर कैसे करेगा कांग्रेस को तो चाहिए ना, वो भी चाहेगा कि मेरा मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है फिर कांग्रेस ये बड़ा चेहरा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अभी विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया को अपने साथ लाया है, कुछ लगता है कि नया मापदंड है हरियाणा चुनाव को लेकर? ये तो पहले से ही कांग्रेस की पक्ष में थी विनेश फोगाट। ये तो बृजभूषण सिंह से कुछ डिमांड ऐसी की होगी जो कांग्रेस की प्लानिंग के हिसाब से बृजभूषण को बदनाम किया गया। बृजभूषण तो अच्छा नेता है, ये इसका नेचर ही गलत है। ये जरूरी नहीं है कि इसको तो हवा बना दे, देश की बेटी है। अब देखो किसकी बेटी है, विनेश फोगाट, ये सब नशेड़ी लोग हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। इनको रात के 9 बजे के बाद मिलो, इनसे 10 बजे के बाद सब नशे में डूबे मिलेंगे। आज पता चल गया बृजभूषण
सिंह निर्दोष था, वो इन्हीं की पोल खोलने के चक्कर में कांग्रेस ने एजेंडा चलाया, जो बेचारा उसकी कुर्सी चली गई। ठीक है ना, आज पता चल गया लोगों को ये लोग देशभक्त नहीं है, ये लोग नशेड़ी लोग हैं, ये कांग्रेस में जाके मिल चुके हैं। देश की बेटी है, देश की उन्होंने रेसलर है। जब ये खेलती थी, जब देश की बेटी थी, अब तो नशेड़ी हो गई है, अब तो कांग्रेस की बेटी हो गई है। अब थी तो पहले से ही वो विनेश फोगाट, मैं तो शुरू से जानते थे, तो ब्रजभूषण को फंसाने की साजिश थी। वो तो कह रहे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी। लड़की जब खेलना था जब ही खेला उसने, उसके बाद तो आदत पड़ गई नशे की, कोई ना कोई चीज उन्हें नशे में मांगे। क्या कह रहे हैं? जब सुशील कुमार जंतर मंतर पर जब डंडे मारे थे बेटियों को, जब बीजेपी गई थी उस टाइम में भी तो बेटी थी वो था, तो उस टाइम में तो कांग्रेस अरे आप बात सुनो ना, उस टाइम में बीजेपी क्यों नहीं बोली, उस टाइम में बीजेपी क्यों नहीं बोली, डंडे बीजेपी क्यों नहीं बोली जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है? वो देश की बेटी होती ना वो कांग्रेस में जाती ना बीजेपी में जाती, एक उसका अलग एजेंडा हो जा। वो तो कांग्रेस में चली, कांग्रेस की बेटी हो गई वो। कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया। सुनो, सुशील कुमार को देखा था आपने, वो भी अगला गैंगस्टर बन चुका था, गोली मार दी, जेल में है। वैसे ही ये लोग हैं, ये सब नशे के आदी हो जाए, क्योंकि पैसा इनके पास इतना हो चुका है कि नशे में डूबे रहते हैं। आप रेसलर को आप नशेड़ी कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ भाई, जब ये रेसलर थे जब थे ये, तब इन्होंने सच्चे मन से खेला देश के लिए। पर अब क्या कांग्रेस में चली गई, इससे क्या साबित होता है? ब्रजभूषण सिंह तो निर्दोष है। चली गई, क्या साबित होता है इससे? ये क्या मतलब, ये उसकी कुर्सी उसको वापस लौटाया अच्छा बात सुनो, अभी बीजेपी का नेता जो था आया कांग्रेस में आया, तो वो नशेड़ी था, वो नशेड़ी था, ये बताओ ना पहले। पूछ रहा है आज पे बात करो ना, वो नशेड़ी होती वो क्यों? आज पता चल गया, क्यों पता चल गया? ब्रजभूषण सिंह की कुर्सी वापस होनी चाहिए। ये बीजेपी में जो चला गया, जो बीजेपी में चला गया वो नशेड़ी नहीं है, और जो बीजेपी से इसमें कांग्रेस में वो नशेड़ी हो गया। बिना नेता बन गए। नेता कैसे बन गया, भी टिकट थोड़ी मिल गया। अच्छा, जो केजरीवाल में चला गया वो क्या हो गया ये बता दो। हाँ? केजरीवाल में जो चला गया, हाँ वो क्या हो गया, अरे जब तक केजरीवाल क्या हो गया ये बताओ ना। क्या एक पे एक फ्री, तो तुमने ली, तुमने नहीं ली हमने भी ली। यार, तो फिर क्यों बोला फिर? अरे फ्री रहेगा तो क्या नहीं लोग यार तो फिर बोला कि उसके लिए, फिर इसके लिए बोला क्यों? बोलेंगे ही। घर पर भर लिया, घर पे जब बेटी को भी, बीवी को भी